खान सर की जिंदगी की कहानी संघर्ष से सितारा बनने तक, एक ऐसी आवाज जिसने करोड़ों को जगाया। देश के हर कोने में, हर छोटे शहर, गांव, कस्बे के छात्रों के दिल में एक नाम अलग ही चमकता है। खान सर एक ऐसा शिक्षक जिसने साधारण परिवार का बेटा होकर भी असाधारण पहचान बनाई। एक ऐसी आवाज जिसने पढ़ाई को मजेदार बनाया। एक ऐसा इंसान जिसने गरीब बच्चे को महसूस कराया कि सपने बिकते नहीं, पूरे किए जाते हैं। गोरखपुर की गलियों में जन्म, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की साधारण सी गलियों में खान सर का जन्म हुआ। पिता सेना में थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन ईमानदारी, अनुशासन और संस्कार, इन 3 चीजों का खजाना हमेशा भरा हुआ था। बचपन में खान सर बहुत शरारती थे। स्कूल में कभी दोस्तों की पेंसिल छिपा दी, कभी अपनी कॉपी पर ही कार्टून बना दी, लेकिन दिमाग तेज, सवाल पूछने की आदत जन्मजात। टीचर कहते ये बच्चा पढ़ने में नहीं पढ़ाने में नाम करेगा, पर किसे पता था कि ये बात इतनी सच होगी। माँ बाप की सीख, माँ कहती थी, बेटा गरीब होना कोई गुनाह नहीं, गुनाह तब है जब इंसान मेहनत छोड़ दे। यही बात उनके दिल में गहराई तक उतर गई। छोटे छोटे काम और संघर्ष घर चलाने में मदद के लिए बचपन में छोटे मोटे काम भी किए। कहीं अखबार बांटा, कहीं किताबें थेल कर बेची। कभी घर का राशन कम हो जाता तो माँ रोते रोते कहती, कोई बात नहीं बेटा, कल अच्छा दिन आएगा। और खान सर चुपचाप सोचते, एक दिन मैं माँ के हाथों से गरीबी का ये बोझ छीन लूंगा। बचपन में ही मन में एक सपना पलने लगा, सेना में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। स्कूल में एनसीसी की ड्रिल, मार्च पास्ट, झंडा झुकने नहीं देना, सब जुनून बन गया था। एनडीए की तैयारी, बड़ी मेहनत से एनडीए की तैयारी की। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते, फिर स्कूल, फिर पढ़ाई। घर वालों की उम्मीद भी उन पर टिकी थी। एनडीए परीक्षा पास कर ली। घर में खुशी का माहौल। मां ने मिठाई बांटी, बाप ने गर्व से बेटे को सीने से लगाया। लेकिन मेडिकल में रिजेक्ट। मेडिकल चेकअप में डॉक्टर ने कहा, हाथ थोड़ा टेढ़ा है, फिट घोषित नहीं किया जा सकता। बस इतना सुनना था कि उनके सपनों का महल टूट गया। उस रात खान सर अकेले छत पर जाकर घंटों बैठे रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। कहते हैं, सबसे बड़ी चोट वही होती है जिसे कोई देख नहीं पाता। उस चोट ने खान सर को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। भाई ने सलाह दी कि पटना चलो, पढ़ाई आगे बढ़ाओ, और खान सर इस उम्मीद के साथ पटना आ गए कि शायद यहां से आगे का रास्ता बनेगा। पटना में शुरुआती दिन कमरे का किराया देना मुश्किल था। कभी पैसे पूरे ना हो पे तो रूममेट्स बचा हुआ खाना दे देते। कई दिन चाय और बिस्किट पर गुजरा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगे। हर महीने मुश्किल से 1500 से 2000 रुपए आते, पर उनके दिल में एक आग जल रही थी। कुछ बड़ा करना है, बस सही दिशा का इंतजार है। पहली क्लास से कोचिंग में उन्हें पढ़ाने का मौका मिला। पहली क्लास में सिर्फ 6 बच्चे आए। 6 में से 3 तो बीच में ही उठकर चले गए, पर खान सर मुस्कुराते रहे। उन्होंने सोचा, जिंदगी में भीड़ नहीं चाहिए, दिल से साथ देने वाले चाहिए। धीरे धीरे उनकी स्टाइल सामने आने लगी। मजाक, देसी उदाहरण, कहानी से पढ़ाना। बच्चों को लगता ये गुरु नहीं, अपना भाई है जो पढ़ा रहा है। छात्र बढ़ते गए। 2 महीने में 6 से 60, फिर 600, फिर 2000 तक क्लास भरने लगी। कभी कभी जगह कम पड़ जाती तो बच्चे खिड़की से झांक कर क्लास सुनते। एक दिन उन्होंने सोचा, किसी का इंतजार क्यों करूं, अपनी ही कोचिंग खोलता हूं। और ऐसे शुरू हुआ खान जीएस रिसर्च सेंटर। लेकिन शुरुआत आसान नहीं। किराया, बेंच, बोर्ड, मार्कर, सब मैनेजिंग करना पड़ता। कई बार बिजली चली जाती तो आंगन में बच्चों को पढ़ाते। कभी पानी टपकता तो बाल्टी रखकर पढ़ाते। और इसी संघर्ष में उनका एक और मशहूर वाक्य जन्मा, जिंदगी में कठिनाई आए तो घबराना नहीं। ये वही सीन है जहां हीरो एंट्री मारता है। 2019 में उन्होंने YouTube चैनल शुरू किया, खान जीएस रिसर्च सेंटर। एक साधारण मोबाइल कैमरा, एक सस्ता स्टैंड
और बोर्ड के पीछे से आती ट्यूबलाइट की रोशनी। पर वीडियो में जोश था, देशभक्ति थी, मजा था, ज्ञान था और था एक अद्भुत सादापन। पहला वीडियो वायरल हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते चैनल ने करोड़ों सब्सक्राइबर पा लिए। सफलता कभी अकेले नहीं आती, उसके साथ आलोचना, विवाद और चुनौतियां भी आती हैं। कुछ लोग उनकी शैली पर सवाल उठाते, कुछ भाषा पर, कुछ उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जलते। एक समय ऐसा भी आया कि उनके केंद्र पर तोड़फोड़ हुई, पर खान सर ने सिर्फ एक बात कही, जो गिराया जा सकता है वो कभी मेरा था ही नहीं। मुझे तो बच्चों का भरोसा चाहिए। यही भरोसा उनको हर बार मजबूत बनाता रहा। आज खान सर सिर्फ शिक्षक नहीं, एक आइकन, प्रेरणा, युवा शक्ति की आवाज बन चुके हैं। लाखों छात्र उनसे पढ़ते हैं, उनकी क्लास में बैठने के लिए लाइन लगती है। यूट्यूब पर करोड़ों लोग सीखते हैं, पूरे देश में देसी अंदाज के लिए मशहूर है। फिर भी वे आज भी उसी सरलता में रहते हैं। ना ब्रांडेड कपड़े, ना दिखावा, ना स्टाइल। उनका एक ही संदेश होता है, पढ़ाई में दिमाग नहीं, बिल लगाओ। एक इंटरव्यू में कहा था, मैं भी उसी गरीबी से आया हूं जिसमें आज छात्र जी रहे हैं, इसलिए उनकी परेशानी मेरी परेशानी है। उनका हर वीडियो देशभक्ति से भरा होता है। वो कहते हैं, इस देश को बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी और मेरी भी है। उन्होंने कभी फीस को बोझ नहीं बनने दिया। कहते हैं, जो गरीब है वो मेरी कोचिंग में हमेशा अमीर माना जाता है। ठोकरें खाकर भी संभला हूं मैं, तूफानों में भी खुद को निकाला हूं मैं। हार कर भी जो मुस्कुरा दे, समझ लेना वो वक्त से ज्यादा ताकत वाला हूं मैं। जो चल पड़ा है मंजिल की ओर, उसे राहों की लंबाई नहीं सताती। आधी तूफान रोक सकते हैं कदम, पर हिम्मत कभी हार नहीं मानती। मेहनत इतनी करके किस्मत भी कह दे, ये बंदा मेरी औकात से बाहर है। सपने का मजा तभी आता है जब उसे पाने के लिए नींद त्यागनी पड़े। खान सर कहते हैं, पढ़ाई में टॉप करना जरूरी नहीं, सीखना जरूरी है। डिग्री काम आए ना आए, ज्ञान कभी धोखा नहीं देता। और उनकी सबसे मशहूर लाइन, हम तो बस मेहनत करते रहे, रिजल्ट देने वाला तो ऊपर वाला है। समापन, एक ऐसा सफर जो आज भी जारी है। खान सर की कहानी सिर्फ एक शिक्षक की कहानी नहीं, ये उस हर युवा की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहा है। ये हर उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए सपने देखती है। ये हर उस छात्र की कहानी है जो असफलता से डरता है। और उस हर इंसान की कहानी है जो सोचता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। खान सर ये साबित करते हैं, जरूरत गरीबी की नहीं, जिद की होती है। उनकी जिंदगी ये संदेश देती है, अगर दिल में आग हो तो जिंदगी की हर हार एक नया अध्याय बन जाती है।